इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सिर पर अब अदालत की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। सालों से दबा हुआ करप्शन का मामला अब फिर से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार बच निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे ही ईरान के साथ सीज फायर हुआ और इजराइल से इमरजेंसी खत्म हुई, वैसे ही अदालत ने ये साफ कर दिया कि अब नेतन्याहू को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। द क्रेडल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का सालों पुराना करप्शन केस एक बार फिर शुरू होने जा रहा है और ये वही मामला है जिसमें उस पर रिश्वत, धोखाधड़ी और एतबार तोड़ने जैसे संगीन इल्जामात लगे हैं। ऐसे इल्जामात जो साबित हो जाएं तो न सिर्फ उसकी कुर्सी बल्कि उसकी आजादी भी खतरे में पड़ सकती है। 2019 में पहली मर्तबा लगाए गए ये इल्जामात 2020 में मुकदमे की शक्ल में सामने आए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी हैरानकुन था, क्योंकि ये केस बार बार टलता रहा और हर बार कोई न कोई कौमी सलामती या जंग का बहाना सामने लाया गया। खासतौर पर अक्टूबर 2023 के बाद जब गजा में जंग शुरू हुई और हालात को इमरजेंसी बताकर अदालती कार्रवाई को पीछे धकेल दिया गया। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। ईरान के साथ सीज फायर के बाद इजराइल ने इमरजेंसी खत्म कर दी है। अदालतें फिर से खुल गई हैं और जजों ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब सुनवाई अपने तय शेड्यूल के मुताबिक इतवार से बुध तक होगी। यानी नेतन्याहू को अब अदालत के कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे वो मुल्क चला रहा हो या जंग लड़ रहा हो। यही नहीं, इस पूरे मामले में एक और हैरत अंगेज पहलू सामने आ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेतन्याहू ने गजा और लेबनान में जंग को जानबूझकर लंबा खींचा ताकि इमरजेंसी बरकरार रहे, अदालतें बंद रहें और उनका मुकदमा आगे न बढ़ सके। यानी जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं थी, बल्कि अदालत से बचने का एक सियासी हथियार भी बन चुकी थी। जब 28 फरवरी को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बिना किसी वाजे उकसावे के जंग छेड़ी गई, तब भी यही कहा गया कि हालात इतने नाजुक हैं कि पीएम का अदालत में पेश होना मुमकिन नहीं, और फिर तेल अवीव में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जिससे ये केस एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब जैसे ही हालात कुछ बेहतर हुए, वैसे ही अदालती निजाम ने सख्त रुख अपना लिया है और साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो। यानी जंग के मैदान से लेकर सियासत और अदालत तक हर जगह नेतन्याहू की घेराबंदी तेज होती जा रही है। तनकीद करने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि गजा में जारी तबाही और लेबनान में बढ़ती हिंसा सिर्फ फौजी हिकमत ए अमली नहीं, बल्कि एक सियासी ढाल है, एक ऐसा तरीका जिससे सत्ता को बचाया जा सके और अदालत की कार्रवाई को टाला जा सके।